पंडित जी साहब ने इसमें लिखा, इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। इससे दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता, दुख सहा भी नहीं जाता। इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। बरनी जी हुए बुंदेलखंड में। बरनी जी एक बात कहा करते थे, मतलब उनकी उसमें है आत्मकथा में, भैया इस जगत में ये जीव है ना, और जीव में भी जैन लोग हैं, बहुत भले हैं, भोले हैं और भूले हैं। जैन लोग कैसे हैं? भले हैं, भोले हैं और भूले हैं। तो क्या करें महाराज, क्या करें? भूले हैं तो भूल। भैया जे कछु जानत नहीं है, और इनसे कछु भी कहो सो जे मानत नहीं है। कितनी बड़ी मुसीबत के, जानते नहीं और कोई कुछ कहे तो उसको मानते नहीं। पंडित जी साहब ने वैसा लिखा, सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता। इतना दुख है कि कहा नहीं जाता और सहा नहीं जाता, और कहते भी रहते और सहते भी रहते। बड़ी विचित्र अवस्था है ना डॉक्टर साहब, कैसी विचित्र अवस्था है। कहते भी रहते, सहते भी नहीं रहते, कहा भी नहीं जाता, सहा भी नहीं जाता, और जानते नहीं और कहो सो मानते नहीं। टोडरमल जी ने 7वें अध्याय अपन ने शुरू किया ना, क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। मिथ्यात्व कितना बड़ा मिथ्यात्व है, अनादिकाल से आज तक का मिथ्यात्व है, और इस मिथ्यात्व का बैरी अंश भी बुरा है। इसको छोड़ देना चाहिए। फटाफट कैसे छूटे? मिथ्यात्व जो हम पढ़ते थे बाल बोध में, अभी भी पढ़ाते हैं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व, अर्थात जैसा नहीं है वैसा मानना और जैसा है वैसा नहीं मानना, इसका नाम मिथ्यात्व। इतनी सी तो बात है, लेकिन कितना बड़ा हो गया। हुआ का हुआ, कब से? अनादिकाल से आज तक। इसके छोड़ने के लिए क्या क्या किया अपन ने? क्या करना साहब? मिथ्या उल्टी मान्यता, जैसा हम वैसा मान लेंगे। वैसा मानते कहाँ हैं? तैयार हैं काम? इस 7वें अध्याय का जो उदय हुआ, जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं। तो 6वें अध्याय तक हम जैन नहीं थे क्या? मतलब जैन थे क्या नहीं थे? वहां भी धर्म का स्वरूप कहने के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। और 6वें अध्याय के लास्ट में पंडित जी ने कहा, जैन धर्म में यह तो आमना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्तव्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। एक तरफ 7वें अध्याय मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, उसके ठीक पहले कह रहे हैं सप्तव्यसनादिक से बड़ा है। तो भैया इस पे बहुत सूक्ष्मता से, गंभीरता से विचार करने की बात है। केवल में केवल मिथ्यात्व का अस्तित्व कितना बड़ा, उल्टी मान्यता का अस्तित्व कितना बड़ा। गधा देखा है आप? गधा देखा है? वो गधे की एक मान्यता होती है। एक सेठ जी के एक गधा था, और गधा गर्मी का मौसम चल रहा है ना, उस समय उसने बोला सेठ जी से कि मैं तो अब सूखी घास नहीं खाऊंगा, हरी घास खाऊंगा। सेठ जी परेशान हो गए उस गधे से, बेचारे से। क्या करें, कहां से लाएं? उसको चाहिए ग्रीन ग्रास, और घास कैसी सूखी। तो वहां से कोई बुद्धिमान आदमी ने कर रहा था। उसने कहा क्या करो इसके लिए, कैसे करो? वो गधा है ना, संसारी प्राणी है, बोझा ढोने वाला है, अपने में मस्त रहने वाला है, आत्मस्वरूप में मस्त रहने वाला नहीं, अपनी मान्यता में, अपने भ्रम में। तो बुद्धिमान ने कहा कि भाई एक हरा चश्मा लाओ, ठीक है ना, हरा चश्मा लाया गया हरा चश्मा, और उसके लिए हरा चश्मा पहना दिया गया। सामने जो घास का ढेर था सूखी घास का, वो हरा हो गया।
उसने घास खाना शुरू कर दी। बोलो सब, घास हरी हुई कि उसको भ्रम हो गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? हैं? उसके भ्रम को कौन दूर करे, कैसे दूर करे? भाई अभी अभी देख रहा था कि बिल्कुल सूखी घास थी, वो जैसे ही चश्मा लगाया तो घास कैसी हो गई? हरी घास हो गई, और उसने खाना शुरू कर दिया। बस संसारी प्राणी का स्वरूप इतना बड़ा है, ऐसा भ्रम है कि जिन मत में, जिन धर्म में यह तो आमना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सत्य व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हैं, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसादि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। 7वें अध्याय में मिथ्यात्व बैरी का अंश जैन लोगों के लिए, उसके ठीक पहले 6वें अध्याय में कह दिया है सावधान, ये मिथ्यात्व है, सत्य व्यसनादिक से भी बड़ा है। कौन तुम्हारा, किसने तुम्हें मिथ्यात्व की मान्यता अंदर ठूस ठूस के भर दी है? हमने खुद ने भर रखी है। अपन सब श्रावक कहलाते हैं, गृहस्थ श्रावक। श्रावक के 6 आवश्यक हैं: देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम तपः, दानं चेति, गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। और सबसे पहले देव की पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, ये सब। अब जिसने हमें जैसा कह दिया हम वैसा मानने को तैयार हो गए। देव की पूजा तो करना कि नहीं करना? और हमें तो देव की पूजा करना, गुरु की उपासना करना, स्वाध्याय करना। 6वें अध्याय में लास्ट में जाके कहा कि यदि तुमने विचार करके काम नहीं किया, तुमने यदि बुद्धि नहीं लगाई इसमें, जिसने जो कह दिया वैसा काम कर लिया, तो निश्चित रूप से गृहीत मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, तुम्हें धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष पहाड़ में एक गाथा, कुच्छ्य देवम धम्मम कुच्छ्य लिंगम च बंदे जो दू लज्जा भय गारवदो मिच्छा दिट्ठी हवे सोधु, कि यदि लज्जा से, भय से व बड़ाई से कुत्सित देव को, कुत्सित धर्म को, कुत्सित लिंग को बंधता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। कुत्सित यानी कुदेव, कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव। यदि तुमने इनमें किसके कारण से, लज्जा से, भय से या बड़ाई से, कुच्छ्य देवम धम्मम कुच्छ्य लिंगम च बंदे जोदु लज्जा भय गारवदो मिच्छा दिट्ठी हवे सोदु, के बंदना, कुत्सित लिंग को बंदना करता है सो मिथ्या दृष्टि होता है। किनका, किस कारण से? लज्जा से, भय से या बड़ाई से। थोड़ी भी तुमने अपनी श्रद्धा ढीली की, या जिसने श्रद्धा ढीली की, और निश्चित रूप से नियम से गृहीत मिथ्या दृष्टि होकर के संसार और बढ़ा रहा है। और कह क्या रहा है? हम तो 6 आवश्यकों में से देव की पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, ये सब कर रहे हैं। तो वहां सावधान होने के लिए पग पग पर पंडित जी ने कहा। फिर उसी भाव पावड़ में फिर एक गाथा और लिखी उन्होंने, कि जो कुत्सित धर्म में रत हैं, कुत्सित पाखंडियों की भक्ति से संयुक्त हैं, कुत्सित तप को करता है, वह जीव कुत्सित अर्थात खोटी गति को भोगने वाला होता है। धर्म बिल्कुल सहज धर्म है, सहज साध्य है, लेकिन सहज यत्न साध्य ऐसा है कि हमें अपना पूरा का पूरा विवेक जागृत करके रखना पड़ेगा। विवेक जागृत करने को क्या करे जी? सावधानी पूर्वक पूरा जनवाणी का श्रोता होकर के। यदि श्रोता होकर के नहीं सुनेगा, नहीं पढ़ेगा और किसी के कहने सुनने में काम करेगा, तो देव शास्त्र गुरु की आराधना तो कर रहा, लेकिन उसको ख्याल में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। जो कुत्सित धर्म में रहते हैं, कुत्सित पाखंडियों की भक्ति में संयुक्त हैं, कुत्सित तप को करता है, वह जीव कुत्सित खोटी गति को भोगता है। तो अब अपन वापस आ गए अपने कि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है और सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा है। वापस अपने जगह पे आ गए।
अपन ने कहां पढ़ लिया, कुत्सित देव शास्त्र गुरु, इनसे बिल्कुल दूरी बना के रखना। अब निर्णय करके अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हैं, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। क्या करो, मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए क्या करे जी? जैसे उसने ब्रह्मवश, ठीक है ना, ब्रह्मवश चश्मे से घास को हरा मान लिया है, वैसा ही संसार में अपने स्वरूप के बारे में मैं ज्ञायक 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 ज्ञायक, इसके अलावा और कुछ और क्या? सुबह दादा के प्रवचन में आया था ना, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व, ये बुद्धि है। इन सब के लिए अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हैं, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसादि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, स्तुति करे, लक्ष्मी आवे या जावे, उसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कि जो लोग इसमें लिखा, अहो देव गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। एक नीति शतक में श्लोक है, पंडित जी साहब ने इसमें कोट किया है, निंदन्तु नीतु निपुणा यदि वास्तदन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छन्तु वा यथेष्टम् अद्दैव वास्तु मरणं तु युगान्तरेवा न्यान्यात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा। कि कोई निंदा करता है तो निंदा करो, स्तुति करता है तो स्तुति, निंदन्तु नीतु निपुणा यदि वास्तदन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छन्तु वा यथेष्टम। के लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आओ या जाओ, अद्दैव वास्तु मरणम तु युगांतरेवा, अद्दैव वास्तु मरणम तु युगांतर, या मरण अभी हो या युगांतर में हो, न्यान्यात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कि जो न्याय पथ पर चलने वाले हैं वो अधीर नहीं होते हैं। कुदेव आदि का त्याग न करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है। वर्तमान में यहाँ इतनी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है, इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया है। उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। कि सबसे पहले जिन धर्म में यह आमना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर, सबसे पहले बड़े पाप को छुड़ाया, फिर छोटे पापों की चर्चा की। और सबसे पहले बड़ा पाप किसको कहा? सप्तव्यसनादिक से भी बड़ा किसको कहा? जिसका एक अंश भी बुरा, इस मिथ्यात्व को सबसे बड़ा कहा। और वो इस दूसरे अध्याय से पंडित जी साहब ने शुरू किया था कि मिथ्या भाव अभाव जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष पाओ। कि इस आत्मा को कर्म का बंधन है, उस बंधन को आत्मा दुख, उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, इससे दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है। कि जितने भी जीव हैं जगत के, सब एक ही काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। चाहे कोई शिविर में आया हो या यात्रा करने गया हो, या घर में बैठा हो या व्यापार व्यवसाय कर रहा हो, पढ़ाई लिखाई कर रहा हो या सो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, निरंतर दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है। परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता। क्या होता है? दुख सहा नहीं जाता, इतना दुख है, लेकिन करे क्या जी? उसको सही मार्ग मिल नहीं पा रहा, मिलता तो है, उस मार्ग पे चलना पसंद नहीं करता है, इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। अब इसी बात के लिए उन्होंने चौथे अध्याय में भी कि भव के दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। कि संसार दुख के भूजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। जैसे वैद्य है सो रोग के कारणों का विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपत्र सेवन न करे तब रोग रहित हो, उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्व आदि का सेवन न करे
तब संसार रहे तो, इसलिए मिथ्या दर्शनादि का निरूपण किया गया है। मिथ्या दर्शनादि के निरूपण में, मिथ्या दर्शन के निरूपण में सबसे टोटल में जी लिखा प्रयोजन क्या है और प्रयोजन क्या नहीं है। इस जीव का सब जे त्रिभुवन में जीव जितने अनंत है, सबका प्रयोजन सुख प्राप्त करना है और दुख से दूर होना है। करे क्या? प्रयोजन को पहचानता नहीं है कहीं पे। करना क्या चाहिए थी? करना चाहिए था मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र दूर। और लग गया कहां? किसी ना किसी प्रकार की गति में। कि जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो, सुख हो। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। दुख का ना होना, सुख का होना एक ही है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। और इस प्रयोजन की सिद्धि किससे होती है? मिथ्यात आदि जो भाव हैं इन्हें दूर करने से होती है। कि जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। दुख का ना होना, सुख का होना, ये इस जीव का एकमात्र प्रयोजन है। बहुवीन मिथ्या गहनी करी मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ। कि जीव पूर्वोक्त प्रकार से अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। उससे संसार में दुख सहता हुआ कदाचित मनुष्य आदि पर्यायों में विशेष श्रद्धान आदि करने की शक्ति को पाता है। वहां यदि विशेष मिथ्या श्रद्धान आदि के कारणों से उन मिथ्या श्रद्धान आदि का पोषण करे तो उस जीव का दुख से मुक्त होना अति दुर्लभ है। चौथे मिथ्या भाव अभाव के पांचवें नंबर के अधिकार में कहा, संसार में दुख सहता हुआ कदाचित मनुष्य आदि पर्यायों में विशेष श्रद्धान आदि करने की शक्ति को पाया। विशेष श्रद्धान करने की शक्ति को जीव पा गया। यदि मिथ्या श्रद्धान आदि के कारणों से उन मिथ्या श्रद्धान आदि का पोषण करे तो उस जीव का मिथ्या श्रद्धान आदि के कारणों को पाया। तो जिनसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हो रहा था, उनका करना तो चाहिए था निराकरण। और उसमें क्या कहा? मिथ्या दर्शन श्रद्धान आदि पोषण करे तो उस जीव का दुख से मुक्त होना अति दुर्लभ है। तो क्या कर लिया जीव ने? देखो होनहार है। दो मित्र थे, दो मित्र थे। एक चला गया मंदिर की ओर और एक चला गया एक जहां जिसका नाम लेना भी अच्छा नहीं है, उस तरफ चलता बना। अब उस तरफ चला तो गया, लेकिन इसने सोचा, किसने? जिसका अपन नाम लेना भी अच्छा नहीं समझते हैं, कि देखो वो उसका कितना बड़ा सौभाग्य है कि वो कहां चला गया है? मंदिर की ओर। मंदिर की ओर गया है, वो जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करेगा, पूजन करेगा, भक्ति करेगा, स्वाध्याय करेगा, ठीक है। और वो जा रहा था कहां? मंदिर वाला मंदिर तो जा रहा था। उसको विचार आ गया कि देखो एक गया कहां? मौज मस्ती करने में, मतलब जिससे संसार की प्रवृत्ति और मजबूत होनी है, उस तरफ चला। अब दोनों के क्या स्थिति हुई? एक ने तो शुभ भाव करके अच्छी गति को प्राप्त कर लिया। किसने? जो संसार में जा रहा था, जिसका नाम लेना भी उचित नहीं है, वहां। और दूसरे ने जा रहा था मंदिर, इसका विचार कर लिया। विचार करके नरक चला गया, वो स्वर्ग चला गया। ऐसे यहां पर भी कि मिथ्या श्रद्धान आदि के कारणों से उन मिथ्या श्रद्धान आदि का पोषण करे तो उस जीव का दुख से मुक्त होना अति दुर्लभ है। कि जाए तो मंदिर की तरफ, जाए तो देवालय की तरफ, करे तो सठ आवश्यक, और विचार चलाए दूसरे जगह, तो खोटी गति। और ये कहां जा रहा था? जा तो संसार में रहा था, लेकिन विचार आ गया जिनालय की ओर का, सठ आवश्यकों का, तो उसका कल्याण होगा। ऐसे यहां मिथ्या श्रद्धान आदि का पोषण करे तो उस जीव का दुख से मुक्त होना अति दुर्लभ है। और पंडित जी साहब ने एक यहां उदाहरण भी दे दिया है कुपथ्य सेवन का, कि वह कुछ सावधानी को पाकर कुपथ्य सेवन करे तो उस रोगी का सुलझना कठिन ही है। उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादिक सहित है, वह कुछ ज्ञान आदि शक्ति को पाकर विशेष विपरीत श्रद्धा आदि के कारणों का सेवन करे तो यह जीव का मुक्त होना कठिन ही होगा। कि कुपथ्य का सेवन तो वो कर रहा है, जैसे उसके कुछ सावधानी को पाकर,
कुपथ्य सेवन करे तो उस रोगी का सुलझना कठिन है। जीव मिथ्यात्व आदि सहित है, वह कुछ ज्ञान आदि शक्ति को पाकर विशेष विपरीत श्रद्धा आदि के कारणों का सेवन करे तो इस जीव का मुक्त होना कठिन ही होगा। जिस प्रकार वैद्य कुपथ्यों के विशेष बतलाकर उनके सेवन का निषेध करता है, उसी प्रकार यहाँ विशेष मिथ्या श्रद्धा आदि के कारणों का विशेष बतलाकर उनका निषेध करते हैं। 5वें अध्याय में एक कह दिया कि जिन कारणों से मिथ्या भाव होते हैं उनका निषेध किया। अब 6वें अधिकार में पंडित जी साहब ने, क्योंकि ये मिथ्यात्व के बारे में जो 7वें अध्याय तक लाए ना पंडित जी साहब, कि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, ठीक है ना। और अंश तो उन जीवों की चर्चा है 7वें अध्याय में जो जीव जैन है, जिन आज्ञा जो जीव जैन है जिन आज्ञा को मानते हैं, ठीक है ना, जिन आज्ञा का पालन करते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है। तो उनके अंश बुरा है, उस अंशों के लिए निकाल लें 6वें अध्याय में। मिथ्या देवादिक भजे हुए मिथ्या भाव, तज तिन को साचे भजो यह हित हित पाओ। 6वें अध्याय में लास्ट में कहा ना, वो स्टार्टिंग में इनने कहा कि अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शनादिक भाव पाए जाते हैं। उनकी पुष्टता के कारण कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन उनका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनका निरूपण करते हैं। सबसे पहले मिथ्या दर्शनादिक भाव पाए जाते हैं अनादि से जीवों के। ये संस्कारों में जीव लाता है, तो क्या लाता है संस्कारों में? संस्कार में लाता है जो पूर्व भाव में किए होंगे वो लेके आता है, वो लेके आता है। वैसे यहाँ पे प्रसंग जुड़ जाते हैं, तो अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शनादिक भाव पाए जाते हैं। उनकी पुष्टता का कारण वैसे यहाँ संयोग मिल जाते हैं, कुदेव का, कुगुरु का, कुधर्म का। उनका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, तो उनका त्याग तो किया नहीं और प्रवृत्ति में जुट गया। प्रवृत्ति में जुटा तो जिनागम में ये आमना है कही सबसे पहले, हे भव्यो किंचित मात्र लोभ से, भय से, कुदेव आदि का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्या भाव करना योग्य नहीं है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या भाव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। और मिथ्या भाव में सबसे मुख्य बात तो मिथ्या दर्शन की है कि मिथ्या, हे भव्यो किंचित मात्र, किंचित मात्र यानी भय से, लोभ से या प्रशंसादिक से करने योग्य नहीं है। क्यों? एक समय का मिथ्यात्व यदि मिथ्या भाव बांधा गया 70 कोड़ा कोड़ी तक का बंद होता है, ऐसा जनागम का कथन है। और यहाँ तो क्या, शुरू से सुबह से शाम तक एक ही धारा चलती है। काय की धारा चलती है? विपरीत 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 विपरीत। अब जिन जीवों का सौभाग्य होता है तो वो सबसे पहले सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु इनमें लग जाते हैं और क्या करना शुरू कर देते हैं? स्वाध्याय परमम तपा, स्वाध्याय करना शुरू करते हैं। 7वें अध्याय में सबसे पहले यहाँ जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उसमें यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। इनके स्वरूप को ना जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं तो उनका स्वरूप कहते हैं। जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है। सो पंडित टोडरमल जी साहब ने 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का विवेचन यहाँ किया। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। भैया ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों किनका? जो स्वाध्याय करते हैं, जिनागम की आज्ञा मानते हैं, 60 आवश्यकों का पालन करते हैं, उनके मिथ्यात्व रह जाता है। अपन तो अपना सोचें भाई कि अपन जिनागम की कौन कौन सी धारा, कौन कौन से प्रसंगों से कैसे कैसे जुड़ते हैं। स्वाध्याय परमम तपा, स्वाध्याय की बात चलती है। स्वाध्याय कितना घंटे करते हैं, कितना घंटे नहीं करते हैं। अब सब स्वामी जी की आमना के है ना, स्वाध्याय 4-6 कलाक अवश्य जोइए, 4-6 घंटे तो करना चाहिए। कितना करते हैं स्वाध्याय? हमारे बहुत सारे मित्र हैं, शास्त्री भी हैं,
ये स्वाध्याय वगैरह क्या चलता, कैसा चलता, तो थोड़ा सा ऐसा मना तो नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा 19 उत्तर आता सुशील बाबू, नहीं आता। कितने घंटे करते हैं? अरे साहब कहाँ समय मिलता है, स्वाध्याय क्या करें, कैसे करें, हैं? अब कैसे मिलता है समय? अपन तो सब शास्त्री है ना, तो अब वो पाठशाला पढ़ाना, प्रवचन करना प्रसंगवश है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए स्वाध्याय करना, अपने कल्याण के लिए स्वाध्याय करना, अपने हित के लिए स्वाध्याय में जुटना कितना रहता है। खुद के लिए बात है ना, अच्छे से अच्छा काम कहाँ से अपने से शुरू करना। और स्वामी जी का तो वाक्य है, कार्य की शुरुआत पूर्णता के लक्ष्य से होती है। पूर्णता के लक्ष्य, परिपूर्णता के लक्ष्य से कार्य की शुरुआत। अपन स्वाध्याय करने बैठते कितना विचार आता है, क्या होता है, उन्हीं सब का फल टोडरमल जी ने 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि निकाल दी। बिना स्वाध्याय करने वाले को नहीं निकाले। स्वाध्याय कर निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है, स्वाध्यायी है के बिना स्वाध्यायी है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि स्वाध्यायी है के बिना स्वाध्यायी है। सम्यक के सन्मुख और उभयाभासी सब पूरे के पूरे स्वाध्याय करने वाले हैं। अपन स्वाध्याय की चर्चा शुरू से करें, स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमने पूछा डॉक्टर साहब स्वाध्याय करना चाहिए? डॉक्टर साहब क्या करना स्वाध्याय का? डॉक्टर साहब एक पंडित जी से, पंडित जी ब्रह्मचारी थे, एक पंडित जी के एक ब्रह्मचारी जी आए। पंडित जी स्वाध्याय करते थे, ब्रह्मचारी जी आए। ब्रह्मचारी समझते ना, सिर पर मोड़ा रखा था, धोती दुपट्टा पहन रखा था, बाल्टी बाल्टी दे रखी थी। पंडित जी ने पूछा, ब्रह्मचारी जी महाराज स्वाध्याय तो चलता होगा, स्वाध्याय तो करते ही होगे। उन्होंने कहा पठितव्यम सो मर्तव्यम, ना पठितव्यम सो मर्तव्यम, फिर शास्त्र रटारट किम कर्तव्यम। बात तो सही है, पढ़ो तो मरना है, नहीं पढ़ो तो मरना है, फिर शास्त्र रटने से फायदा क्या? अपन ने तो पढ़ा है ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा? डॉक्टर साहब जागो। अब फिर क्या हुआ? 10 बजे का समय था, ब्रह्मचारी जी आए थे पंडित जी के यहाँ। पंडित जी ने बिठा ला, पंडित जी अपनी अटारी के ऊपर चले गए। अटारी समझते हो ना, फर्स्ट फ्लोर पे। पंडित जी स्वाध्यायी थे, अपने स्वाध्याय में मगन हो गए। तो ब्रह्मचारी जी ने आवाज दी, पंडित जी भोजन वगैरह की व्यवस्था होगी नहीं होगी? हुई नहीं हुई? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उन्हें अब राजो आप होती है। 11 बजे 12, 1, 2, 3, 4 बार बार हर घंटे में पंडित जी आवाज दे, ब्रह्मचारी जी नीचे से आवाज दें और पंडित जी ऊपर से। आप पंडित जी होती है ब्राजो ब्राजो। अंत में अपने यहाँ तो अंतर्मुहूर्त पहले हो जाता है ना, भोजन खत्म, यानी सूर्यास्त होने के पहले होने लगा। तो ब्रह्मचारी जी को गुस्सा आ रहा है, क्यों झूठ फरेब करते हो, इतने ऊंचे पंडित हो, स्वाध्याय करते हो। वहीं से पंडित जी ने आवाज दी, खातव्यम सोमर्तव्यम, ना खातव्यम सोमर्तव्यम, फिर अन्न ठसाठस किम कर्तव्यम। अरे खाओ तो मन्ना, नहीं खाओ तो मन्ना, फिर अन्न ठासने से क्या है? ऐसे स्वाध्याय के बारे में, पढ़ो तो मन्ना है, नहीं पढ़ो तो मन्ना है, फिर शास्त्र को क्यों रटना? अरे भाई साहब, जनागम का वचन है, ये तो सब मजाक की बातें हैं। स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय परम तप कहा है। उस 7वें अध्याय में पढ़ करके 4 प्रकार के जो मिथ्या दृष्टि खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि 4 प्रकार के मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व कहाँ चूक रही, किस अपेक्षा से, किस नए से, किस विवक्षा से जो कथन किया है उसको तुमने यथार्थ रीति से नहीं जाना माना, इसलिए ये गड़बड़ी हुई है। निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि बहुत स्वाध्यायी है, व्यवहाराभासी भी है, उभयाभासी भी है, और सम्यक के सामने। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय। उस समय विचार आया, बिना स्वाध्याय के थोड़ी होता भाई। तो सबसे पहले स्वाध्याय, ठीक है ना,
कि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना भाई? मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए जनवाणी का सच्चा श्रोता बनना। श्रोता के स्वरूप में लिखा टोडरमल जी में, सब जिनकी होनहार भली है, जिन जीवों की होनहार भली है, इसलिए उन जीवों को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये भाव होते इनका क्या फल रहेगा, जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर करने का क्या उपाय है, ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। सबसे पहले मैं पहले नंबर का श्रोता मैं कौन हूं, ऐसा विचार आए। और आए कब? उसके लिए जब वो सबसे पहले वांछन में लगे। किसके वांछन में लगे? जनवाणी के वांछन में लगे, स्वाध्याय में लगे। तो जो मिथ्यात्व वैरी का अंश रह जाएगा ना, तो अपने आप निकल जाएगा। वो जो आमना इसमें इन्होंने कही ना, सबसे आमना है 2, 6वें अध्याय के लास्ट में कही आमना है, और 7वें अध्याय में स्टार्ट करते हुए कहा कि अंश भी बुरा। तो आमना ये है कि सप्तवसनादिक से बड़ा पाप किसको? जिन धर्म में यह तो आमनाय है कि, आमनाय समझ में आती ना बात? आमनाय जैसे हमारे कुल की ए आमनाय है, हमारे खानदान की ए आमनाय है, ठीक है ना, हमारे हमारी समाज की ए आमनाय है। ऐसे यहाँ पर जिन धर्म में यह तो आमनाय है, आमनाय सबसे मतलब एक पावर है इसमें, ऐसा पावर ये हमें करना ही करना है। ऐसे जिन धर्म में यह तो आमनाय, पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है। तो बड़ा पाप किसको कहा? मिथ्यात्व को, और सप्तव्यसनादिक से भी बड़ा। और हम सब जैन लोग हैं, तो जब जन्म लेते ना, तो जन्म के बाद 45 दिन बाद मंदिर जाते हैं। अब हमें अपने बुंदेलखंड के हैं, बुंदेलखंडी हम, लेकिन वो ख्याल में नहीं है। लेकिन कोटा की आमना ये पक्की है कि 45 दिन बाद मंदिर ले जाते हैं। कोई शास्त्री विद्वान से या कोई जो शास्त्र सभा करता हो उससे एक मंत्र पढ़वाते हैं, और बच्चे के लिए सप्तव्यसनों का त्यागी, अष्टमूल गुणों का धारी उस दिन कह दिया जाता 45 दिन बाद। तो सप्तव्यसन तो कब छूट गए उसके? कितने दिन में छूटे भाई डॉक्टर साहब? 45 दिन में, ठीक है ना। और ये मिथ्यात्व का कब नियम अपन ने लिया? सुशील बाबू, ये फिर से पढ़ना हूं मैं लाइन। जिन धर्म में यह तो आमना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, पहले बड़ा पाप, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्तव्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया। तो मिथ्यात्व का जो भूत था, इसको सबसे पहले छुड़ा देना चाहिए था। कब? 45 दिन का हुआ ना, उसके पहले ही छोड़ देना चाहिए। ये विडंबना है कि इतने इतने बड़े हो गए, इसका अस्तित्व तभी ख्याल में नहीं आता है, कहाँ है, कहाँ बैठा है, कैसा है, कैसा नहीं है। मिथ्यात्व कैसा होता है? सींग पूंछ वाला होता है, काला नीला पीला होता है, कैसा होता होगा है? जिसके कारण से अनादिकाल से और अभी तक अपन बिल्कुल सुबह होके घूम रहे। इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्तव्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हैं, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। सप्तव्यसनादिक हैं, इनसे भी पहले छोड़ने का उपदेश है। और हम सब कौन हैं? जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं। जैन किसको कहते हैं? जिनका भक्त सो जैन। और सप्तव्यसनादिक तो अपने त्याग है। तो मिथ्यात्व का त्याग है कि नहीं है? टोडरमल जी की अजब गजब कला कि वो कहां से बाल की खाल निकाल दी। आमना है भैया, कि उस आमना में समाहित है। तुम्हारे जीवन में ये बात समाहित हो कि सप्तव्यसनादिक से भी बड़ा है, उस सबसे पहले इसको छोड़ना। हालांकि 6वें अध्याय में कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु, इनके प्रसंग में बात कही गई है। वो अपन ने जोड़ी कहा कि वो 6 आवश्यक हैं, वहां से वो बीच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रसंग में, निंदा के प्रसंग में, प्रशंसा के प्रसंग में, या किसी लोभ के प्रसंग में, कहीं ना कहीं हमारा ये सिर कहीं ना कहीं घूम जाता है।
फिर जाता है। तो उस बात को मजबूत करने के लिए कि हमारा सिर, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति किन्हीं कारणों से अन्यत्र ना जाए, अन्यत्र ना झुके, इसलिए ये निंदा प्रशंसा का भय हमें छोड़ने का यहाँ उपदेश दिया। ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसा आदि के भय से, लोभादिक से अन्याय रूप मिथ्यात्व वृत्ति करना युक्त नहीं है। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। बहुत जब पढ़ेंगे ना, इसके लिए 2-4 बार पढ़ेंगे तो और बार पढ़ने का विचार आएगा। अहो देव गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनमें कैसी शिथिलता। ठीक है, अहो देव गुरु, जगत में कौन सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, कौन, देव गुरु धर्म, तो इनमें कैसी शिथिलता, किसके कारण किसको मानना किसको नहीं मानना। तो नीति कारण अपने यहाँ भी है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे। ठीक है, ऐसा उसमें पूरा का पूरा कह दिया है। कुदेव आदि का त्याग न करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है। वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है, इसलिए इसका निषेध रूप निरूपण किया है। उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। टोडरमल जी ने 6वें अध्याय की लास्ट की लाइन कह दी, इनका निषेध रूप निरूपण किया। किनका, कि जिनके कारण से मिथ्या भाव हुए थे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। किन से, कुदेव से, कुगुरु से और कुधर्म से, और मुख्य रूप से तो अपनी आमनाय से हुए थे। वो आमनाय में क्या विराजमान किया था, सप्तव्यसनादिक को तो अपन ने पाप माना था, ठीक है ना, लेकिन जो हमारी खोटी श्रद्धा है इसको कुछ नहीं माना था। इसलिए उन्होंने आमनाय शब्द लिख के पंडित जी साहब ने कह दिया कि हमारे जिन धर्म में है तो आमना है कि सबसे पहले पाप को सबसे पहले छोड़ो। वो सबसे पहले पाप को सबसे पहले छोड़ना है मिथ्या दर्शन के लिए, मिथ्या ज्ञान के लिए, मिथ्या चारित्र के लिए। इस प्रकार एका 7वें अध्याय में जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन करके निरूपण करने की बात कही गई है। जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन में बैरी अंश भी बुरा है, किसका, मिथ्यात्व का। वहां चार प्रकार के जो मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया, उनकी चर्चा यहाँ कही गई है कि इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। इनका, क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश बुरा है, इसलिए इनका भव तरु का मूल एक, भव तरु का मूल संसार रूपी वृक्ष, और इसका क्या है, भवतरु का मूल जानो मिथ्या भाव, मिथ्या व मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, ताको कर निर्मूल अब, निर्मूल। और चौथे अध्याय, तिनकी सत्ता नाश कर। सत्तानाश समझते ना, निर्मूल, मूल जड़ से उखाड़ देना, और सत्तानाश करना यानी सत्यानाश कर देना। वो चाणक्य था ना, चाणक्य के पांव में दूब का कुश चुभ गया, तो उसने उसकी सत्तानाश करने के लिए उसकी जड़ में छाछ डालना शुरू कर दी, ये खत्म हो जाए। ऐसे यहाँ इसकी जड़ के लिए ताको कर निर्मूल अब करिए मुक्त, निर्मूल करने के लिए ये हम मिथ्यात्व रूपी जो हमारे श्रद्धा में बैठा हुआ भूत है, इस भूत को हटाने के लिए सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि उसे जानकर छोड़ना ही अपना कल्याण करना है। ऐसा यहाँ पर एक प्रसंग है। सर्वप्रथम हम सप्तव्यसनादिक से भी बड़ा पाप जाने और इस मिथ्यात्व बैरी के अंश को त्यागें। इस मंगल भावना से अभी की बात यहीं पर हम लेती है।